देखिए, बर्फ है, बाहर है, वादियां गुलजार हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी ने रौनक लौटा दिया वापस। कश्मीर से लेकर मनाली और कुल्लू से लेकर चमोली तक पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं और जब पहाड़ सफेद चादर ओढ़ लेते हैं तो धरती किसी ख्वाब में तब्दील हो जाती है। गुलमर्ग की ढलानों पर एक अलग ही रोमांच देखने को मिल रहा है। पहलगाम की वादियों में सुकून दे रही हैं और पुलवामा के पहाड़ों के बीच स्नो स्पोर्ट्स के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए स्थानीय ही नहीं बल्कि तमाम बड़े सैलानी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मनाली में बर्फबारी ने सैलानियों की खुशी को दोगुना कर दिया है। दूर दराज से आए पर्यटक घाटी में बर्फ की बाढ़ देखकर खुश हैं। ताज़ा बर्फबारी देखकर सैलानियों के चेहरे खिल चुके हैं। स्नोफॉल एक अलग ही एहसास करा रहा है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं, उत्तराखंड का नज़ारा भव्य है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ और यमुनोत्री तक बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। नज़ारा ऐसा है मानो प्रकृति ने खुद महादेव का श्वेत श्रृंगार किया है। बद्री विशाल को सफ़ेद चादर ओढ़ाई गई है और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हिमालय बर्फ से ढकता है तो ये केवल दृश्य नहीं, दर्शन बन जाता है। आज हम आपको बर्फबारी की हर खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों में आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे क्या रंग देखने को मिल रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं और स्पोर्ट्स का जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो भी लगातार जारी हैं। ऐसे में बढ़ चढ़कर सैलानी हिस्सा ले रहे हैं और इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। यही मुराद होती है। दिसंबर से लेकर जनवरी में खासकर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इस बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो बर्फ़ की बहार चारों ओर आपको नजर आएगी, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो। बड़ी संख्या में टूरिस्ट स्पॉट इस वक्त ये बने हुए हैं और ये तस्वीरें अपने आप के सब कुछ बयां कर रही हैं। कितनी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने खुद श्वेत श्रृंगार कर दिया हो पूरी वादियों का। ये देखिए, बड़ी संख्या में आपको नजर आएगा। तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं। चलिए, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मनाली। बर्फबारी ऐसी हुई, क्या घर, क्या गाड़ी, क्या होटल, हर तरफ हर इलाका बर्फ से चमक रहा है और इस भव्य नज़ारे को अपनी यादों और कैमरे में कैद करने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। देखिए, मनाली की खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन शॉट के जरिए आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से मनाली इस वक्त श्वेत श्रृंगार हो रखा है। इसके साथ ही भारी संख्या में सैलानी लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फ तो अच्छा लाइफ में पहली बार देखी है। ठंडा तो है, दिक्कत उतना नहीं है, लेकिन ठंडा बहुत है। मैं 5 बार गिर चुकी हूँ, इतना स्लिप है यहाँ पे। जो आप लोग आना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ के चले आइए। देखिए, कुल्लू मनाली बर्फबारी के लिए सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन बन चुकी है। जो लोग कश्मीर नहीं जा सकते वो लोग कुल्लू मनाली में बर्फबारी का भव्य नज़ारा देखने के लिए जाते हैं और जब पर्यटकों को ताज़ा बर्फबारी दिल्ली से नज़दीक मिल जाती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुल्लू मनाली में पर्यटकों को ताज़ा बर्फबारी मिलने की कितनी खुशी है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बर्फबारी का जो दौर है वो लगातार जारी है। तमाम सैलानी ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर नहीं जा पाते और उसके बदले पास में दिल्ली से अगर हम देखें तो कुल्लू मनाली पहुंच जाते हैं और फिर ज़बरदस्त बर्फबारी का एहसास उनको मिलता है। बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता कि वो कश्मीर में नहीं है। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। बढ़िया, बहुत ही हैवी स्नोफॉल है और बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है लाइव स्नोफॉल देखकर। टूरिस्ट को यही कहूंगा कि इतनी अच्छी स्नोफॉल जो मनाली में पड़ती है और इसका जो एक्सपीरियंस है वो यही मिल सकता है और ऐसा एक्सपीरियंस लेना है तो मनाली तो आना पड़ेगा। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी हमें बर्फ आज मिलेगी, बट हमें इतनी बर्फ मिली है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आई लव इट। हम चाहते हैं कि जो हम दिल्ली में, फरीदाबाद में, वो मनाली आए और वो इस बर्फबारी का मजा ले।
चलिए उत्तराखंड आपको ले चलते हैं, जहां ऊंची पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फ से पहाड़ों की रौनक देखते ही बन रही है। इन चमकते पहाड़ों के बीच केदार धाम तो भव्य और दिव्य नजर आ रहा है। केदार घाटी में बर्फ की मोटी चादर है, जहां तक नजर जाएगी केवल और केवल बर्फ नजर आएगी। ऐसा ही भव्य नजारा बद्री विशाल का है, जहां प्रकृति ने बद्री विशाल का श्वेत श्रृंगार किया। सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम ही नहीं, यमुनोत्री धाम में भी बर्फ से सजा हुआ नजर आ रहा है। यमुनोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास खुशीमठ खरसाली में बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री धाम में तापमान -3 डिग्री तक गिर गया है और आने वाले दिनों में यहां बर्फबारी जारी रहने के आसार हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से केदार घाटी इस वक्त श्वेत श्रृंगार में सजी हुई है। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और ये नज़ारा हर किसी के लिए बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। यमुनोत्री में भी बर्फबारी लगातार हुई है, वहीं चमोली की तस्वीरें भी ऐसी ही निकलकर सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको केदारनाथ लेकर चलते हैं। पूरी केदार घाटी बर्फ से इस वक्त ढकी हुई है। महादेव का मंदिर बर्फ से लकतक नजर आ रहा है। नज़ारा ऐसा है कि आंखों का जो सुकून है उसको मिल रहा है। आपको बता दें कि धाम में इस समय 3 से 4 फीट तक बर्फ देखने को मिल रही है और तापमान -16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है और ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी हिमयुग में हम आ गए हों। इतनी ज़बरदस्त बर्फबारी, -16 डिग्री यहाँ तापमान पहुँच चुका है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। ज़बरदस्त बर्फबारी का जो सिलसिला है वो अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ धाम की तस्वीरें हैं। ज़बरदस्त बर्फबारी का जो दौर है वो लगातार जारी है। वहीं देखिए पिछले 10 दिनों से केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में तकरीबन 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन बर्फबारी के बाद नज़ारा बेहद खूबसूरत नजर आता है। देखिए धाम में सभी पैदल रास्ते बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के जवान ही रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार कर रहे हैं। कोशिश ज़ाहिर तौर पर यही की जाती है कि कम से कम चलने का रास्ता बना रहे और प्रशासन मुस्तैद नजर आता है। ऐसे में जवान जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि रास्ता कम से कम सुगम हो जाए, आवागमन में किसी प्रकार की समस्या ना हो, कम से कम पैदल चलने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कश्मीर की वादियों में, जहां बर्फबारी होने से पूरी घाटी बर्फ से ढक गई है। डोडा में मौसम बदला है, हल्की बारिश से सुबह की शुरुआत हुई है। तो डोडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद ठंड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी होने से केवल नज़ारे ही भव्य नहीं होते, बल्कि सैलानी और स्थानीय लोगों के लिए भी एक अलग एडवेंचर होता है। बर्फबारी होने से पहाड़ों पर विंटर स्पोर्ट्स का भी आगाज हो जाता है, जो बर्फ से ढकी तलहटी में युवाओं और छात्रों को कुछ अलग करने का मौका भी देता है। पुलवामा स्नो फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, जिसमें टग ऑफ वॉर, रिले रेस, स्नो कबड्डी, सैक रेस, स्नो क्रिकेट, स्नो रन का आयोजन किया गया। तमाम स्पोर्ट्स आपको नजर आएंगे और इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। यानी पूरा जो माहौल है एकदम रंगारंग हो चुका है और इस बर्फबारी का इससे बढ़िया लुत्फ नहीं उठाया जा सकता। ये जगह जो है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। आज तक ये एक्सप्लोर होना बाकी था और इसको एक्सप्लोर करने में, इसको लोगों में मुतारिफ करने में ये एक बहुत अच्छा कदम है।
इस बार हमने देखा कि श्रीनगर से लोग आ गए यहाँ बर्फ का नजारा लेने के लिए। सर्दियों में लोग घरों में महसूर होकर रहते हैं, उससे मोटापा बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये उन दोनों चीजों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। दूर इलाकों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे स्नो फेस्टिवल का मजा ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं ये पहला कदम साबित हो सकता है इस पूरे इलाके को टूरिज्म के मैप पे लाने के लिए। इससे बहुत फायदा होता है, यूथ ड्रग्स से भी दूर रहता है और आनंद भी उठाता है। और जो ये कुछ महीने यहाँ ये बर्फ रहती है, इस बर्फ का आनंद भी उठाते हैं लोग यहाँ। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स पुलवामा ने आज यहाँ पे स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें हम स्नो क्रिकेट, स्नो कबड्डी और टग ऑफ वॉर जैसी एक्टिविटीज का इनेकाद करेंगे। लोग बहुत सारी जगहों से यहाँ पे जश्न मनाने के लिए आए हैं इस फेस्टिवल के प्रति, और हम बहुत ही खुश हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं पुंछ में बर्फबारी से रास्ते जाम हो गए हैं, क्योंकि बर्फ केवल खूबसूरती नहीं लाती, थोड़ी दुश्वारियां भी लेकर आती है। बर्फ की मोटी चादर सड़क पर होने से आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। राहत की खबर यह है कि बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए लगातार बर्फ हटाने का काम जारी है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जेसीबी की मदद से रास्तों को साफ किया जा रहा है, बर्फ को हटाया जा रहा है, जिससे वहां से निकलने वाले वाहनों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। और ये सिलसिला लगातार ऐसी जगहों पर चलता रहता है जिससे कि लोगों की मुश्किल और ज्यादा ना बढ़े। तो देखिए जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। रविवार को तमाम पहाड़ी राज्यों में ताज़ा बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की चादर देखने को मिली। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और यमुनोत्री में भी जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी और बर्फ गिरने के आसार। हर तरफ बर्फ से सजे पहाड़ और इन खूबसूरत वादियों के बीच बाबा केदार का धाम। लगातार बर्फबारी ने केदारनाथ का श्वेत श्रृंगार कर दिया है। बर्फबारी का ये सिलसिला पिछले 10 दिनों से जारी है। केदारनाथ धाम में करीब 3 फीट बर्फ जमी हुई है। मंदिर परिसर के आसपास हर जगह बर्फ का ही साम्राज्य दिख रहा है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी बर्फ से ढका हुआ है और पुलिस के जवान लगातार इस बर्फ को हटाने की कवायद में जुटे हैं। सिर्फ केदारनाथ धाम ही नहीं, यमुनोत्री धाम भी बर्फ से सजा नजर आ रहा है। यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास खुशीमठ खरसाली में भी बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री में तापमान -3 डिग्री तक गिर गया है और आने वाले दिनों में भी यहाँ बर्फबारी जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से बर्फबारी का अनुमान जताया था। रविवार को हुई बर्फबारी मौसम के इसी रुख की ओर इशारा कर रही है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल और कश्मीर में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। मनाली में रविवार को ताज़ा बर्फबारी ने पूरे हिल स्टेशन की रौनक बढ़ा दी। सर्द मौसम में बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती देखने दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हैं। ताज़ा बर्फबारी से मनाली पहुँचे सैलानियों को नई सौगात मिल गई। बर्फ तो अच्छा लाइफ में पहली बार देखी है। आओ मतलब कि पहले मतलब कि था अभी ज़्यादा बर्फ थी, स्नो थी, इसलिए थोड़ा स्लिप वगैरह था, बट अभी ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी है नहीं, तो आप आओ। ठंडा तो है, दिक्कत उतना नहीं है, लेकिन ठंडा बहुत है। मैं 5 बार गिर चुकी हूँ, इतना स्लिप है यहाँ पे। जो आप लोग आना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ के चले आइए। कश्मीर घाटी तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फ के आगोश में समाई हुई है। भदरवा में लगातार बर्फबारी से घरों की छतों पर बर्फ जम गई है। सड़कें भी बर्फ से ढकी दिखाई दे रही हैं। पेड़ पौधों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। डोडा में भी बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाद पारा भी लुढ़का है, लेकिन बर्फबारी ने घाटी की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो बर्फबारी देश ही नहीं विदेशों में भी जमकर हो रही है। जापान में क्योटो, आओमोरी समेत कई शहरों में खूब बर्फ गिर रही है। इतनी बर्फ की सड़क के बीच बर्फ के पहाड़ खड़े हो गए हैं। बर्फ के इन पहाड़ों के बीच से लोगों को होकर गुजरना पड़ रहा है। गाड़ियों को भी इन्हीं रास्तों से होकर जाना पड़ता है। साथ ही रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी तेज हो गया है। बिल्कुल, देखिए आलम यह है कि 1945 के बाद जापान में सबसे ज़्यादा बर्फबारी का ये सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जापान में सागर तट का कुछ हिस्सा बर्फ से पूरी तरीके से ढका हुआ नज़र आ रहा है। देखिए आप देखेंगे अगर कितनी ऊंची ऊंची आपको बिल्कुल दीवारें नज़र आएंगी बर्फबारी की। तो चलिए आपको कनाडा आप लेकर चलते हैं, जहां पर दुनिया का सबसे फेमस नाइग्रा फॉल्स का बड़ा हिस्सा बर्फ से पूरी तरीके से जम चुका है, जिसके बाद वहां का शानदार नज़ारा हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सर्दियों में इस मनमोहक और मनोरम दृश्य ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। झरने की बर्फीली आकृति बन चुकी है, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र इस वक्त बनी हुई है। सैलानी प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे को कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी नाइग्रा फॉल तमाम टूरिस्ट अट्रैक्शन रहता है हमेशा, हर सीज़न में तमाम पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, अमेरिका कनाडा दोनों तरफ से। लेकिन ये तस्वीरें जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में तमाम सैलानी पहुंचे। आपको लेकर चलते हैं शिरडी के साईं बाबा के दरबार में। यहाँ रोजाना भक्तों का तांता लगा रहता है। देश ही नहीं विदेश से भी भक्त बाबा के दर्शन करने को आते हैं। अपनी मुराद पूरी होने पर भक्त बाबा को चढ़ावा अर्पित करते हैं। साईं बाबा की कृपा अपरंपार मानी जाती है। ऐसे ही एक भक्त ने शिरडी के साईं बाबा को अपनी मुराद पूरी होने पर सोने का ब्रॉच अर्पित किया। इससे पहले एक भक्त ने बाबा को सोने का मुकुट भेंट किया था। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से बड़ी संख्या में भक्त जो हैं साईं बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, बेशकीमती उपहार भी भेंट कर रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा में भक्तों के अटूट विश्वास की ये तस्वीरें हैं। भक्त उन्हें ईश्वर का रूप मानकर उनके चमत्कारों और कृपा में अटूट आस्था रखते हैं। भक्तों का मानना है कि बाबा उनके दुखों को दूर करते हुए उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। यही विश्वास उन्हें शिरडी में साईं बाबा के दरबार में खींच लाता है। अपनी मुराद पूरी होने पर वो साईं बाबा के इस दरबार में पहुंचकर उनके दर्शन लाभ के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही कई भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा को कुछ विशेष चढ़ावा भी अर्पित करते हैं। ऐसे ही एक भक्त है शिरडी से सटे हुए लोणी गांव के योगेश बिहानी, जिन्होंने अपनी मुराद पूरी होने पर बाबा को 12 लाख रुपए मूल्य का सोने का ब्रोच अर्पित किया, जिस पर मोर की खूबसूरत नक्काशी की गई है। ब्रोच एक आभूषण आइटम होता है जिसे आमतौर पर कपड़ों पर लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। भक्त योगेश बिहानी ने सोने का वही ब्रोच बाबा को अर्पित किया। सोने चांदी के दाम भले ही कई ज्यादा क्यों न बढ़ गए हों, लेकिन साईं बाबा में भक्तों की इतनी आस्था है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कीमती चढ़ावे साईं बाबा के दरबार में भक्त बराबर अर्पित करते रहते हैं। पिछले हफ्ते ही 7 समंदर पार से आए साईं भक्त दंपत्ति ने सोने के नक्काशीदार मुकुट के साथ श्री लिखा हुआ चांदी का ब्रोच भी अर्पित किया, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए के करीब होगी। साईं बाबा के NRI भक्त राज पटेल और उनकी पत्नी अंकिता पटेल USA के वर्जीनिया से आने पर शिरडी में साईं बाबा के दरबार में पहुँचे और उन्हें ये कीमती चढ़ावा अर्पित किया। हाथ से पूजा करते हैं, दूसरे हाथ से हजारों गुना बाबा में देते हैं। तो बाबा ने हमें इतना कुछ दिया है, सब कुछ दिया। आजकल उसको बाबा का एकदम श्रद्धा से दिल से ये मुकुट का दान करते हैं। और मेरी वाइफ का इच्छा था कि हम बाबा को ये दान करें और हमारी सब इच्छाएं पूरी हुई। इसलिए ये मुकुट का वेट है 703 ग्राम उसकी। और उसके पास एक ब्रॉच है, ब्रॉच को गोल्ड प्लेटेड ब्रॉच है, उसका सारा मिला के 1.25 करोड़ से कम करीब उसकी कॉस्ट होगी रफली। उपकार है हमारे ऊपर वो बाबा के,
हम गिनवा भी नहीं सकते। उनके चमत्कार तो बहुत किए, मेरी लाइफ में तो बहुत चमत्कार हुए। मैं बचपन से ही बाबा की भक्त हूँ। मेरे जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो बचपन से ही साईं बाबा के थे। हमारे घर में सभी लोग साईं बाबा को इतना मानते थे, सुबह से साईं बाबा का नाम लेके शुरू होता था हमारा दिन। सब लोग हम बाहर जाते तभी साईं बाबा का नाम लेके ही जाते हैं हम घर से बाहर। तो बाबा ने बहुत सारे उपकार किए हमारे घर। भक्तों का मानना है कि साईं बाबा की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, तो अपनी आस्था से सामर्थ्य के अनुसार वो भी बाबा को चढ़ावा अर्पित करते हैं। शिरडी से नितिन मिरानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं संगम नगरी प्रयागराज का, जहां संगम की रेती पर माघ मेला लगा हुआ है। एक दिन पहले माघी पूर्णिमा का स्नान संपन्न हुआ। अब तक माघ मेले में 5 महत्वपूर्ण स्नान संपन्न हो चुके हैं। अब महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान के साथ माघ मेले का समापन हो जाएगा। लेकिन माघ पूर्णिमा पर हुए 5वें स्नान के बाद कल्पवासियों का यहां से विदा होना शुरू हो गया है। 1 महीने के कठिन तप के बाद अब कल्पवासी घर का रुख करने लगे हैं। साधु संत भी माघ मेले से अपने अपने अखाड़ों की तरफ लौटने लगे हैं। हवन के साथ संत और श्रद्धालुओं की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। माघ पूर्णिमा पर पवित्र और 5वां महत्वपूर्ण स्नान संपन्न होने के बाद संगम की रेती पर लगे माघ मेले से कल्पवासियों का विदा होना भी शुरू हो गया। संगम की रेत पर बने टेंट में 1 महीने तक कठिन वास कर श्रद्धालुओं ने सत्यनारायण कथा सुनकर अपने कल्पवास का समापन किया। अब गंगा जी का ऐसा प्रेम, यहाँ ऐसा लोगों का लगाव और तीर्थ का ऐसा महत्व है, महत्ता है कि यहाँ से छोड़ने का मन है। हम लोग बहुत दुखी हैं। लगाव इतना हुआ है कि अगले साल फिर ऐसे रहेंगे। तो अभी कितने दिन रहे आप यहाँ पर? 1 माह पूरा हो गया। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु अपनी दैनिक जीवन को त्याग कर साधु संतों के समान 1 महीने तक जीवन यापन करते हुए अपना समय पूजा पाठ में बिताते हैं। माघ पूर्णिमा पर पवित्र डुबकी लगाने के बाद यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न कर माघ मेले से उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया और चेहरे पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का संपूर्ण भाव समेटे हुए संगम की रेती से विदा होने लगे। कल्पवास का महत्व ये है कि पूरे ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं उसमें वास करने का फल, तिरुपतियों के दर्शन का फल, सारे प्रकार के यज्ञ, तप, जप आदि करने में जितना फल नहीं मिलता है उससे ज़्यादा कल्पवास में मिलता है। कल्पवास करने वाला प्राणी मुक्त माना जाता है। कल्पवासी जब संगम की रेती से आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर घर लौटते हैं तो वो अपने साथ संगम की पवित्र रेत और गंगाजल ले जाते हैं। माघ मेले में जप, तपस्या और आत्म अनुशासन को समर्पित अपने महीने भर के कल्पवास को पूरा करने के बाद ये कल्पवासी साल भर घर पर पूजा के लिए गंगाजल का उपयोग करते हैं। संगम की पवित्र रेत को अपने माथे पर भी लगाते हैं। मकर संक्रांति से लेकर के माघी पूर्णिमा तक का ये पावन पर्व श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, त्याग, तप, सेवा, अनुष्ठान, सत्य, अहिंसा, स्वाध्याय, चिंतन, जप और कथा श्रवण के साथ परिक्रमा और गंगा स्नान तथा गंगा जलपान और गंगा की रेती में निवास का होता है। इस 16 संकल्पों के साथ होने वाला कल्पवास श्रद्धा के साथ पूरे वैदिक परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। लिखा है कि गंगा की रेती में 1 दिन रहने वाला व्यक्ति भी मोक्षगामी होता है।
माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही कल्पवासियों की वापसी के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसी व्यवस्था की गई जिससे उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो। जैसे बाकी स्थानों में हुआ कि अनुमान से अधिक लोग आए, पुलिस ने, प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे, पर्याप्त तैयारी की गई थी, तो सभी का सकुशल स्नान संपन्न हुआ है। अब वापसी की भी योजना हमारी थी कि कल्पवासियों को सकुशल वापस कराया जाए और लगातार निकासी हो रही कल्पवासियों की, तो इनके लिए इंतजाम है कहीं पर यातायात बाधित ना हो, सकुशल तरीके से जाए, कहीं पे कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। माघ पूर्णिमा पर 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान लगाया था, लेकिन ये संख्या बढ़ते हुए 2 करोड़ के भी पार गई। इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी बन गया। माघ मेले में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो साल 2013 के महाकुंभ से अधिक है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद, अपना कल्पवास समाप्त करने के बाद अब वापस जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं वो 3 दिन बाद त्रिजटा स्नान करेंगे, उसके बाद यहाँ से इस महापर्व का समापन होगा। लेकिन अभी महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है, इसके बाद ही पूरा माघ मेला समाप्त हो जाएगा। 2019 के कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। इस बार भी श्रद्धालुओं की संख्या इस आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होने वाले अंतिम प्रमुख स्नान के साथ माघ मेला संपन्न होगा, जिसमें अभी 14 दिन का समय शेष है। 2025 के महाकुंभ में तो सभी रिकॉर्ड टूट गए थे। उसमें 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। इसी के चलते माघ मेले का क्षेत्रफल इस बार बढ़कर 800 हेक्टेयर कर दिया गया और मिनी कुंभ की तर्ज पर इसका आयोजन किया गया। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के जैसलमेर में मशहूर मुरु महोत्सव में कई दिव्य रंग बिखरे। 4 दिवसीय इस आयोजन के तहत कई तरह की आकर्षक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कई तरह की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। विदेश से आए पर्यटक इस महोत्सव का हिस्सा बनकर बेहद खुश नजर आए। ये शानदार तस्वीरें हैं 4 दिवसीय मरु महोत्सव की। राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित इस महोत्सव में एक साथ कई रंग देखने को मिले। इस मरु महोत्सव का भव्य शुभारंभ शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक रंगों के साथ हुआ। जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर महोत्सव का औपचारिक आगाज किया था, जिसके बाद इस मशहूर डेजर्ट फेस्टिवल का रंग जादू की तरह छा गया। जय हिंद की सेना। इसमें ऊंट गाड़ी प्रतियोगिता, साफा बांधो प्रतियोगिता, मूछ प्रतियोगिता, घोटुआ प्रतियोगिता समेत कई दूसरी पारंपरिक प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। मरु महोत्सव में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की ओर से हथियार प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इसमें बीएसएफ के इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को प्रदर्शित किया गया। अर्जुन पर मयूर पोजीशन में योगाभ्यास करते हुए आरक्षक भरत कुमार। वहीं डेडांसर मैदान में ऊंटों से संबंधित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। इसमें ऊंटों के रोमांचक करतबों ने दर्शकों को मुग्ध कर दिया। बीएसएफ के सजे धजे जवानों ने ऊंटों पर माउंटेन बैंड की राजस्थानी गीतों की मधुर स्वर लहरियों पर अलग अलग तरह के करतब प्रस्तुत किए। वहीं वायु सैनिकों ने एरियर वॉरियर ड्रिल की रोमांचक प्रस्तुति दी।
महोत्सव के दौरान भारतीय और विदेशी पुरुष और महिलाओं की टीम के बीच रस्साकशी प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। इसमें सभी पूरा जोर लगाते नजर आए। हालांकि पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में भारतीय टीम विजेता रही। हमारा साड़ी और घाघरा भारी पड़ेगा। कसम है, लेकिन भारत माता की, भारत माता की। मरु महोत्सव में इस बार विदेशी पर्यटकों की भागीदारी काफी देखी गई। इसका जादुई आकर्षण ऐसा है कि टूरिस्ट भी खुद को मारवाड़ के रंगों में डूबने से नहीं रोक पाते। वो भी पूरी तरह इसी रंग में रंगे नजर आए। विदेशी पर्यटकों के चेहरे पर इस महोत्सव का हिस्सा बनने की खुशी साफ झलक रही थी। First time in India, this festival is amazing, so beautiful. The colors, the camel. We are very happy here. Brazil loves India. इस बार के महोत्सव में मिस्टर डेजर्ट चुने गए मनीष पवार और मिस मूमल बनी कुसुम पवार भी बेहद खुश नजर आई। बहुत अच्छा लग रहा है साहब, ये पल जीने के लिए बचपन का सपना था, वो आज साकार हुआ है मेरा। युवा साथियों को कहना चाहूंगा, आप घर पे ना बैठे, आगे ऐसी तैयारी करें जैसे फेस्टिवल और अच्छे हो और अपना जैसलमेर का नाम और आगे जाए। मुझे जीतने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने तैयारी की थी जिसका रिजल्ट आपके लोगों के सामने। बस मैं जो बाकी सब लड़कियों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, बहुत अच्छा अपना दिया था, बट नेक्स्ट टाइम अगर और ज्यादा ट्राई करें। मिस मूमल जैसलमेर के इस मशहूर डेजर्ट फेस्टिवल में आयोजित होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसमें सबसे सुंदर और पारंपरिक रूप से सजी धजी प्रतिभागी को मिस मूमल का खिताब दिया जाता है। इसी तरह बाकी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।